दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं मुद्दा लेके आया हूं धर्म पे, धर्म की राजनीति पे और कर्म की राजनीति पे। कर्म तो खुद आदमी नहीं करते, लेकिन दूसरे को कर्म करने के लिए उंगली उठाते हैं। आज हमारा हिंदुस्तान सर्वधर्म, सर्व समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और सभी आपस में भाईचारा भी रखते हैं। लेकिन उस भाईचारा को खत्म करते हैं कौन? हमारे जो हुकुमशाही है वो खत्म करना चाहता है, आपस में लड़ाना चाहता है, कारण कि उनकी कुर्सी पे कोई आंच नहीं आवे। समझिए, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये सब क्या है? जो नाम दिया वही नाम है। अब इतिहास को हम खंगेलते रहेंगे तो इतिहास में ही जाके हम डूब जाएंगे। एक आपने दादा कोडके का पिक्चर देखा होगा, आगे की सोच, मराठी पिक्चर था, लेकिन उसमें जो दादा कोडके ने जो बताए थे उससे भी आज पिक्चर पे हमारे नेता लोग उठा देते हैं आवाज। ये हिंदू धर्म का विरोधी है, ये मुस्लिम धर्म का है, ये क्रिश्चियन धर्म का है, और हमारे नेताजी भी बाज नहीं आते हैं किसी धर्म पे उंगली उठाने के लिए। आज हर आदमी तंग है, हर गरीब तंग है, लेकिन नेता जो है वो समझते हैं कि मैं ही गॉड हूं, हम जो करूंगा वही होगा। नेताजी भूल जाइए, आपने के अंदर जो आत्मा के अंदर में जो परमात्मा बैठा है उसको पहचानिए पहले, बाद में किसी और पे उंगली उठाइए। 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। कारण यहां पे जो है इसलिए इतना होड़ है कि सभी को अपनी कुर्सी की लालच है, जनता की लालच नहीं है। लेकिन कहावत है, दैव न मारहि डांग से, मारहि को पंथ चढ़ाए। तो आज हिंदुस्तान चाहे हर देश के जो हुकुमदार हैं, हुकुम चलाने वाले हैं, वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझते हैं और वो बोलते हैं कि जो मैं बोलता हूं वही सही है, बाद बाकी सामने वाला जो बोलता है वो सब झूठा है। एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं, खींचातानी करते हैं, लेकिन अपने अंदर में नहीं झांकते हैं। तुलसीदास जी ने लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपके गुजराती में कहावत है, आत्मा छे परमात्मा रे, खेती में जो संसार रमारे। हर कोई जानता है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के आदमी को गुमराह करते हैं। क्यों? अपने कुर्सी के लिए, अपने लालच में। धर्म, सर्वधर्म के पालन करने वाले, मानने वाले हिंदुस्तान में ही लोग हैं और सभी अपने अपने धर्म के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन यहां पे देखते हैं, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, शैतान का कोई धर्म नहीं है, लेकिन इंसान का धर्म है इंसानियत धर्म, जो कि हिंदू और मुस्लिम से भी ऊपर है, क्रिश्चियन और ईसाई से भी ऊपर है, जैन और पारसी धर्मों से भी ऊपर है एक इंसानियत धर्म, जिसे कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक हिंदू का खून काटा जाए, एक मुसलमान का खून काटा जाए, दोनों को खून को अलग देखा जाए तो वही मिलेगा, न व्हाइट मिलेगा न ग्रीन मिलेगा। मिलेगा कौन? पॉजिटिव ए बी सी, जो ग्रेड है ब्लड का, वही मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, हमारे जनता के जो कहना है वो मैं कहता हूं, मैं अपने मन से नहीं कहता हूं। आज
विज्ञान को जो ज्ञान मिला है वो कहां से मिला है? हमारे ऋषि मुनि महात्मा जो तपस्या करके अपने दिमाग की उपज, ईश्वर की सोच से जो उसने अपने कलम को चलाया था, और कलम में हमारे वेद लिखे हैं। आज 18 पुराण है, 4 वेद हैं, सभी में कुछ न कुछ इंसान को जीने का राह बताया गया है। धर्म कोई नहीं है, कर्म ही आपका धर्म है। अगर जाति बंटवारा हुआ तो ब्राह्मण ने नहीं किया है, कर्म के आधार पर ऋषि महात्माओं ने किया है। लेकिन बदनाम कौन है? ब्राह्मण। जो कि ब्राह्मण की हो सकती है कि भगवान को भी लात मारे हैं, भगवान को भी लात मारे हैं, वो ब्राह्मण में शक्ति है। अपना हड्डी तक दान किए हैं, वो ब्राह्मण में ही शक्ति है। और उस ब्राह्मण को आज सरकार किस दृष्टि से देखता है, इस दृष्टि के विषय में आपको बताना चाहता हूं और लोगों को भी समझाना चाहता हूं कि भाइयों, बहनों, मित्रों, हमारे नेताओं के बातों पे मत आइए। आपके अंदर भी कुछ है, उस दिमाग से आप सोचिए कि क्या सही है, क्या गलत है। हिंदुस्तान ऐसा देश है, भारत ऐसा देश है, इंडिया ऐसा देश है, और भारत ही ऐसा देश है जिसके पीछे मां लगा है, और जहां मां है वहां सर्वस्व है और जन्नत है। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर में, भारत के अंदर में सभी धर्मों का समावेश है। अगर हिंदुस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो हिंदू पाकिस्तान पे बटा था। जिन्ना जी, वो टाइम पे नेहरू जी, गांधी जी सब थे। वो नहीं सोचे थे कि हमारे ही देश में हमारे ही आने वाले बच्चे पीढ़ी इस तरह की खेल खेलेंगे, और हमारी जो मेहनत है, हमारी जो क्रांतिकारी भाइयों जो देश को आजाद कराने में किए, हमारे देश पे कोई सोने का चिड़िया खा गया था, और उस सोने चिड़िया को आके सब ने अपना थोड़ा थोड़ा पंख लूटा, पंख। लेकिन अरे भैया, वो लोग तो उपज खाए, लेकिन जमीन तो मेरे ही पास रहा, और उस जमीन की उपज को तो लेने वाले नहीं। तो हिंदुस्तान की उपज है, विश्व को दिया है, और विश्व गुरु भारत है, रहेगा और रहने वाला भी है। कोई कितनों भी चिल्ला ले, भारत भारत ही रहेगा, इंडिया ही रहेगा, हिंदुस्तान ही रहेगा। कारण कि जिसको मन में जो आया उस देश को, इस देश को उस नाम से पुकारा। जैसे कि आप अपने बच्चे को अनेक ढंग से पुकारते हैं, लल्ला, बाबू, सोना, चिड़िया कह के पुकारते हैं। उसी तरह जो आए अपने ढंग से हमारे देश को नाम दिए। इतिहास में जाने की हमें जरूरत नहीं है, इतिहास पलटने की जरूरत नहीं है, संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पूर्वज ने किए हैं वो कुछ सोच व्यवस्था किए हैं। बहुत बोलते हैं कि मृत्यु भोज, इसको निषेध किया जाए। भाई, मृत्यु भोज जो है ना, एक अपनापन को बताता है। एक आदमी घर में तो रोज खाते हो, लेकिन 10 के बीच में बैठ के खाना का एक मजा ही अलग है। एक दोस्ती है, भाईचारा है, मित्रता है, ये सब है। आज धर्म के नाम पे बोलते हैं हिंदू धर्म खतरे में, मुसलमान धर्म खतरे में। भाई, कोई धर्म खतरे में नहीं है, नेताजी आपके कुर्सी खतरे में। इसके लिए आप इतना लोगों को लटका रहे हैं, भटका रहे हैं और सटका रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म जो है कोई धर्म नहीं है, आपका कर्म ही धर्म है। यहाँ पे आने वाले पृथ्वी पे इसको बोला गया है मृत्युलोक, यानी यहाँ पे आने के बाद आदमी को मरना ही है। लेकिन मरने से तो सब डरते हैं और चाहते हैं कि मैं ऐसे ही रहूंगा, लेकिन नहीं। ऊपर वाले की जो
डांग लगता है ना, उसमें आवाज नहीं है। आज प्राकृतिक आपदा अब देखे होंगे कि कितना त्राहिमाम मचा है विश्व के अंदर में। कहीं बाढ़, कहीं आग, कहीं तूफान, कहीं भूकंप। ये क्या है? ये क्या है? आदमी द्वारा किए गए अमानवता का परिणाम है। आज हर देश घमंड में है, अहंकार में है, लेकिन स्वाभिमान नहीं है। अमीर तो हैं लेकिन जमीर नहीं है। जब तक जमीर नहीं रहेगा तो मानवता कायम कैसे होगा? भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा आज नहीं दिया है, शुरू से दिया है। जबकि ऋषि मुनि थे, उसी ऋषि मुनि की देन है कि आज भारत के पास सब कुछ है। लेकिन सब कुछ रहते हुए भी हम आपस में बटे हैं, टूटे हैं, फटे हैं, कारण कि एक दूसरे को मानने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। जो है सो हम हैं, एको हम द्वितीयो नास्ति। तो धर्म के नाम पे मत लड़िए, मत लड़ाइए। इंसान को इंसान रहने दीजिए, जो कि इंसानियत एक धर्म है, उस धर्म के अनुसार उनको चलने दीजिए। कोई बोलता है ब्राह्मण ने ऐसा किया, ब्राह्मण ने जो कर दिया है ना, आज कोई भी नहीं कर पाएगा। आप देखिए, जितने महात्मा मुनि ब्राह्मण वंश से हुए हैं उन पे कोई दाग नहीं लगा। लेकिन जो महात्मा अपने आप को आसाराम बापू जी बोलते थे कि मैं भगवान हूं, उनका क्या गति हुआ? राम रहीम बोलते थे जो है सो मैं हूं, तो उनकी गति क्या हुआ? कारण कि वो लोग ब्राह्मण वर्ण से नहीं आते थे। जाति का बंटवारा, वर्ण का बंटवारा कर्म के आधार पे हमारे ऋषि मुनि महात्मा ने किए हैं, हम नहीं किए हैं, आज से नहीं है। और आज के जो युवाएं हैं, आज के जो लोग हैं, पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी बिंदु कहाँ पे है? वो बिंदु को भूल चुके हैं। और जब तक बिंदु को आप याद नहीं करेंगे तो ऐसे लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और आपके बाजू वाले फायदा उठाते ही रहेंगे। तो मैं देश के जनता से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई आपस में मत लड़ो, मत लड़ो भाई। लड़ने से नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा और देश की बदनामी होगी। आज धर्म के नाम पे सब लड़ते हैं कि हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, ये खतरे में, वो खतरे में। कोई खतरा में नहीं है, सिर्फ उनकी कुर्सी की खतरा है। इसलिए आपको लटका रहे हैं, भटका रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि आप जिस धर्म को मानते हैं, हमें किसी धर्म से नफरत नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, अपना धर्म करता हूँ, मुस्लिम के साथ भी रहता हूँ, उनका अपना धर्म है। खाने पीने की बात हुई तो जिसको जो मन मानता है वो खाता है। यहीं पे निग्रो है, फलना है, चिल्ला है, बहुत है। लेकिन आज हिंदुस्तान को संयम की जरूरत है। हिंदुस्तान की जनता को संयम रख के, आपस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को एकता रख के अपने देश की राष्ट्र धर्म के लिए काम करना है। हमारे नेताजी राष्ट्र धर्म तो भूल जाते हैं, लेकिन धर्म की राजनीति में हिंदू और मुसलमान कर देते हैं। जहां होता है तो हिंदू मुसलमान, अरे क्या है? मत बांटो, हिंदू बांटा, मुसलमान बांटा, बांटो मत, इंसान को जीने दो। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा दूसरा न्यूज। धन्यवाद।